हमारे घर की श्रीमती चारू मैडम, मैडम संतोष त्रिपाठी, फैकल्टी मेंबर्स और पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का जो ये फंक्शन है, एनुअल डे फंक्शन एनी मिलिट्री एकेडमी का जो मनाया जा रहा है, मैं सबसे पहले डायरेक्टर साहब अमृत प्रियदर्शी जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। उनके सारे फैकल्टी, टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को भी बधाई देना चाहता हूँ। मैं डायरेक्टर अमृत प्रियदर्शी जी का सराहना करना चाहता हूँ। मैंने उनके साथ पहले भी इंटरैक्ट किया है और आपके स्कूल में भी मैं 2-3 बार गया हूँ, और जो भी मुझे वहाँ पे दिखा, इससे साफ जाहिर होता है कि आपके डायरेक्टर साहब के पास एक विजन है और आपका स्कूल जो है वो सही पाथ पे, सही ट्रैजेक्टरी पे है। जो ग्रोथ और एक्सपेंशन की जरूरत है उस स्कूल को, वो आने वाले दिनों में और भी इसमें जो है हमें प्रोग्रेस दिखेगा। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। और जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो टीचर्स उनको गाइड कर रहे हैं, ऑब्वियसली हफ्ते 10 दिन का मेहनत उसके पीछे है, तो उसकी भी मैं बहुत दाद देना चाहता हूँ। टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी स्कूल के अंदर में। टीचर्स जो है गाइड करते हैं बच्चों को, उनको पढ़ाते हैं। एजुकेशन इज एट द कोर ऑफ एवरीथिंग, बट अदर देन एजुकेशन, ये जो स्कूल है यूनिक जिस तरीके से है, इट इज बियॉन्ड स्टडीज, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू स्टडीज, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट इट। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, फिजिकल एक्टिविटीज है, बच्चों को एक अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो प्लेटफॉर्म स्कूल के द्वारा मिल रहा है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और तभी मैं कहता हूँ पहले भी कि हर एक स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए। कोई भी इवेंट हो, ही शुड स्ट्राइव टू पार्टिसिपेट इन इट एंड एक्सपीरियंस कैसा लगता है। जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको पता नहीं चलेगा किस चीज़ में अच्छा है। सडनली ही विल रियलाइज कि अरे मैं तो इसमें अच्छा हूँ, एंड देन यू नो ही बिकम्स पैशनेट एंड डिजायर्स टू अचीव अ गोल विच इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स हिज एप्टीट्यूड एंड हिज लाइकिंग। तो इस तरह से बच्चा जो है अपना कैरियर गोल भी हासिल कर सकता है। बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। 4-5 चीज़ें मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूँ और पेरेंट्स को भी आग्रह करूँगा, जो कि सही आदत आप डालने की कोशिश कीजिए बच्चों में। आदत डालने में समय लगता है। कोई भी आदत 3 महीने तक अगर बच्चा रेगुलरली करता है तो ये उसका हैबिट फॉर्मेशन में आ जाता है। एक है न्यूज़पेपर पढ़ना। बच्चे 5th-6th के बाद they should start reading a newspaper, either it is an English newspaper or a Hindi newspaper, be at home or provided by the academy. 10 रुपये का न्यूज़पेपर है, 10 लाख का ज्ञान आपको दे रहा है डेली। ये चीज़ बाद में रियलाइज होती है जब बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाता है और कहता है मैं जीके कैसे तैयार करूं, सर मेरा जीके तो बहुत कमज़ोर है। तो जीके एक दिन में नहीं बनेगा। He has to be aware what is going around him. वो अवेयरनेस जो है वो हल्की फुल्की चीज़ें पढ़ने से न्यूज़पेपर में, चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ पढ़े, पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा शुरुआत में, स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ पढ़ सकता है या कोई और आर्टिकल पढ़ सकता है। बच्चों के लिए भी स्पेसिफिक न्यूज़पेपर्स आते हैं, वो पढ़ सकता है। इसके अलावा रात के टाइम में नॉवल, एक नॉवल पढ़ना जरूरी है, हिंदी या अंग्रेजी। मोबाइल फोन से बच्चों को दूर रखिए। ये बात अलग है कि आज के दिनों में रील मेकिंग भी एक प्रोफेशन बन गया है और लोग पैसा कमा रहे हैं,
So I don't know how many of your parents would like your children to do that. It is up to you and the attitude of the child. But you should keep your children away from mobile phone. वो दूर तभी रहेगा जब आप दूर रहेंगे मोबाइल से. It is not that कि आप चाहते हैं कि मैं रील देखता रहूं घंटे 2 घंटे और मेरा बच्चा जो है डेस्क पे बैठ के पढ़ता रहे. वो नहीं होता. You have to set an example. बच्चा जो घर पे सीखता है वो आपके बताने से नहीं, आपको देख के सीख रहा है. स्कूल में टीचर्स के बताने से सीखता है. घर पे वो देख के सीख रहा है क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है. You have to keep that in mind. तीसरी चीज है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. दिस इज द एज. बाद में बच्चे को 9th क्लास के बाद टाइम नहीं मिलेगा. अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खुश रहे, एक अच्छा इंसान बने, टीच हिम हाउ टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आगे जब आपका बच्चा जाता है एक फॉरेन लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आ गया है, जो कि अच्छी बात है. बट अदर देन दैट एक फॉरेन लैंग्वेज भी बच्चे को सीखना चाहिए. अगर एज ए टीचर और पेरेंट आपने बच्चे में ये नई नई चीजें सीखने की हैबिट डाल दी तो आपने 80% अपना काम कर दिया. आपका बच्चा खुश रहेगा. कभी आपका बच्चा नाखुश नहीं हो सकता है. और प्रैक्टिकल चीजें सिखाइए जो स्कूल उसको सिखा रही है. इन एडिशन लास्टली आई वुड से कि स्टूडेंट्स को एक गेम सीखना चाहिए. फिजिकल एक्टिविटी इज अ मस्ट. तो फिजिकल एक्टिविटी आप बच्चे को बोलिए रस्सा चढ़ना सीखा तो उसमें मेहनत लगता है, शायद वो ना करे. बट उसको बोलिए फुटबॉल किक करो, ही विल एंजॉय डूइंग दैट. तो एक इंडिविजुअल गेम बच्चे को पिकअप करना चाहिए और एक ग्रुप गेम, एक टीम गेम, ताकि उसके अंदर टीम भावना. और हम तो बच्चे कहते हैं, हमें सिखाया जाता है आर्मी के अंदर कि हर 2 साल बाद आप अपना गेम जो आप खेलते हैं वो चेंज कीजिए, नया गेम सीखिए. तो सीखने की ललक कभी भी कम नहीं होनी चाहिए. तो ये 4 अकेडमी आपने 3 आर्म के बच्चे को यहाँ पे परफॉर्म करते हुए देखा, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स. आई एम रिमाइंडेड ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी, NDA. NDA is the only institute in the country where all 3 services, Army, Navy and Air Force cadets, they train together and subsequently get commissioned into their respective services. उसके जैसा इंस्टीट्यूट और कोई नहीं है. और अदरवाइज ऑल्सो NDA की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि अभी तो स्कूल में 9th तक है. Subsequently, I don't know what is the scenario, but I am sure with his efforts and dedication, अमृत जी के उससे मेहनत से और डेडिकेशन से आगे very shortly maybe we will see 10th and inter also in this particular academy. Lastly, thank you so much for having invited me, and I am sure I am going to enjoy the program here.